हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन। और हम लोग का ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है मज़ेदार तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, 30 मिनट्स में आराम से पूरा लेक्चर लपेट लेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहले करेंगे हेडिंग किधर है भाई, नाइट्रोजन। तो नंबर 1 यूजेस। तो यूजेस से पहले देख लेते हैं एक बार नाइट्रोजन को, फिर से रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बोलूंगा। सर ये जो नाइट्रोजन है वो N2 है, और हमने एक पहले ही डिस्कस किया हुआ था N2 मतलब N के बीच में कितना बॉन्ड है सर? तीन बॉन्ड है सर, तीन ट्रिपल बॉन्ड सर, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है सर। इसके कारण से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सर, बेस्ट फ्रेंड है सर ये दोनों। अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्या ये जो नाइट्रोजन है ये दूसरों के साथ रिएक्ट करेगा? तुम बोलोगे सर ये दोनों एकदम जुड़े हुए फेविक्विक से, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो दूसरों के साथ रिएक्ट काहे करेगा? अगर ब्रेकअप होएगा ही नहीं तो दूसरों के साथ जाके पैचअप क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? तुम्हारे साथ होता है क्या? तुम्हारा भी ऐसा ही बॉन्ड है क्या? सर किस लाइन में आ गए हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोला मैंने। तो देखो, यूजेस में नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सर लेकिन ये तो यूज नहीं हुआ। हाँ, यूज नहीं हुआ। ड्यू टू विच मतलब ये नाइट्रोजन इनर्ट है, इसलिए ड्यू टू विच इट इज यूज्ड फॉर नंबर 1 फिलिंग अप द बल्ब, मतलब बल्ब में फिल करने के लिए। देखो ये यूज़ में नहीं लिखना, ठीक है, ये बस मैंने तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट होता है, और ये इनर्ट नेचर के कारण ही हम इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, बल्ब को फिल करने में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गैस थर्मोमीटर। नंबर 3 it is used for creating inert environment या फिर atmosphere for chemical reaction। मतलब सर मतलब ये कि देखो, अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ तो कहाँ करूँगा? लैब में, और ऐसे करके मिक्स करूँगा। ऐसे करके मिक्स करने में क्या होगा, कभी कभी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, वो क्या हो सकता है? रिएक्ट हो सकता है। मतलब मेरे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आके है ना हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो रिएक्शन कर रहा हूँ वहाँ पर ना ही ऑक्सीजन टांग अड़ाए ना ही वाटर वेपर टांग अड़ाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ नाइट्रोजन गैस से मैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वहाँ पर अपना केमिकल रिएक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन तो किसी के साथ है ना टांग अड़ाएगा ही नहीं, वो अपने में ही मस्त रहेगा, है ना? समझ में आ रहा होगा तुमको? ठीक है, तो ये है। और 2 यूज़ और है, इसको भी याद कर लेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब ये जो नाइट्रोजन है N2 इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1 यूरिया नहीं, अमोनिया। नंबर 2 HNO3 नाइट्रिक एसिड। मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसका इस्तेमाल करके हम एमोनिया बना सकते हैं और नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में करेंगे ही करेंगे। तो ये है। और एक यूज़ है, इसको भी यहीं लिख देता हूँ, कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है इज की एलिमेंट इन क्रायोजेनिक एजेंट। मतलब बेसिकली जो ऑर्गेन्स वगैरह प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है ये सब। ठीक है, तो ये सब यूज़ है, तुमको याद होना चाहिए। सर यूज़ क्या है? ड्यू टू इनर्ट इन नेचर, ये सब काम आता है।
है ना, बल्ब को फिलिंग करने में काम लाता है ना, गैस थर्मोमीटर बनाने में काम लगता है, और इन्वायरमेंट क्रिएट करने में काम लगता है। किस टाइप का इन्वायरमेंट? इनर्ट इन्वायरमेंट केमिकल रिएक्शन के लिए। और ये जो नाइट्रोजन है वो ये सब बनाने में काम लगता है, और क्रायोजेनिक एजेंट भी है, क्रायोजेनिक कूलिंग एजेंट भी है। ठीक है, शायद तुमको ये यूजेस समझ में आया बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी, मिटना किधर है, फिजिकल प्रॉपर्टी को भी क्विकली देख ही लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। अरे यार ये तो हमने सिखाई है आइडेंटिटी, में क्विकली लिख देता हूँ। ठीक है, तुम भी क्विकली लिख लो। कलरलेस है ना, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है ना, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर नहीं सॉल्युबल भी होता है, स्लाइटली लाइटर देन एयर, और सर और बताइए नाइट्रोजन के बारे में सर, और बताइए। है ना, ये जो होता है क्या बचा? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली लाइटर देन एयर, और कुछ बचा नाइट्रोजन के बारे में? हाँ, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो ये सब है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सर पढ़ा हुआ है सर, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। और एक तो ये तुम्हें पता ही है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो यही है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। वहां पर हमको केमिकल रिएक्शन सीखना है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन में फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, मतलब मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो मेटल के साथ हम लेंगे मैग्नीशियम, उसको रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो बनेगा, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, बहुत से मिस्टेक ना हो उसके लिए तुमको क्या आना चाहिए? वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बताओ? सर +2 होता है ना, ग्रुप 2 का है तो +2 होएगा। नाइट्रोजन का -3 होता है, तो इधर उधर करने पर क्या बना? Mg3N2। ठीक है, Mg3N2, तो ये बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड स्पेलिंग देख लेते हैं नाइट्रेट की स्पेलिंग। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन विद, हाँ लेकिन एक बात सर, आपने तो बोला था कि ये जो नाइट्रोजन है रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम इज हीटेड विथ N2, मतलब N2 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हीट देना पड़ेगा, वरना रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, दूसरा होता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल। एक बार हमने किसके साथ कर दिया? मेटल के साथ। ओ भाई ओ, हेलो हेलो हेलो, रिएक्शन विथ मेटल हो गया। दूसरा रिएक्शन विथ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कौन है? मैग्नीशियम नहीं, हाइड्रोजन है सर। चलो बताओ क्या होगा ये रिएक्शन, बताओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा सर। टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, है ना। 550 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तभी रिएक्ट कर रहा है। आयरन का कैटलिस्ट और मोलिब्डेनियम प्रोमोटर, या फिर इसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं? Al2O3 भी यूज़ कर सकते हैं। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर याद है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम करेंगे रिएक्शन, इधर में कर दे क्या? रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड,
चलो बताओ, ये नाम हमने पहले कहाँ सुना है? कैल्शियम कार्बाइड का नाम हमने पहले कहाँ सुना था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना था क्या भाई? रिवीजन नहीं किया जा रहा है। देखो ये मेरा प्रमोशन का टाइम आ गया है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है वो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया तरीके से सिखाया है, जाके देखो लेक्चर। कैल्शियम कार्बाइड मतलब कौन है बताओ? CaC2 ऐसा कुछ है ना। तो CaC2 जो है वो रिएक्ट करेगा N2 के साथ, बनाएगा CaCN2। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन बनेगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये जो मिक्सर है ना भाई कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। और ये मिक्सचर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। और ये जो नाइट्रोलिम है ना भाई वो बढ़िया फर्टिलाइजर है। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है ना उसका फर्टिलाइजर से बहुत बढ़िया रिश्ता है भाई। कैसे? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या बना रहा है भाई बोलो? सर एमोनिया बना रहा है। ये एमोनिया से फर्दर हम यूरिया बना सकते हैं जो फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। नाइट्रोजन से हम क्या बना रहे हैं सर? कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन, और इसका मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम। और नाइट्रोलिम जो है वो बढ़िया फर्टिलाइजर है सर। हेलो भाई, है ना? तो ये जो नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर के साथ पुराना रिश्ता है। नीचे वाला आ रहा है क्या रिएक्शन? हाँ आ रहा है, बढ़िया है। चलो तो ये रिएक्शन हमको सीखना है। और रिएक्शन ख़त्म भी हो गया होगा, कुछ रिएक्शन बचा है क्या देख लेते हैं, ठीक है? क्विकली, बस यही है रिएक्शन। अब हमको क्या करना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? क्विकली लिख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो क्या है ना भाई, ध्यान सुनो। ये जो प्लांट है ना भाई उसको चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, ले नहीं लेता है। अपना ही उसका जो है ना सिग्मा चल रहा है उसका, वो बोल रहा हम नहीं लेंगे यहाँ से, हमको कदमों में लाके दो तब हम लेंगे। होता है ना कोई लोग जो होता है वो एकदम सिग्मा होता है। तो जब हम ट्री से पूछते हैं ना, ओ ट्री भाई तुमको नाइट्रोजन चाहिए तो ले लो, हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है भाई, 78% लगभग हमने पढ़ा हुआ है, 78% है, ले लो। तो ट्री भाई बोल रहा है नहीं लेंगे हम, तुम मेरे कदमों में रख दो, हम रूट से ले लेंगे, है ना? ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो हम ज़मीन से लेंगे। तो ऐसा कुछ पंगा चलता है गांच लोगों का, मतलब ये जो है ना वृक्ष लोग होता है, वृक्ष, तो वो लोग का कुछ पंगा वंगा चल रहा होता है। तो अब उसका अलग ही एक है ना सिग्मापन चल रहा है कि नहीं लेंगे एटमॉस्फेयर से, हमको इधर ही चाहिए। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया ना, जो ऊपर वाला है उसने एक सिस्टम बनाया कि तुम हवा से नहीं लोगे तो हम नीचे दे देंगे तुमको, क्या ही है दिक्कत। तो ऊपर वाले ने एक बढ़िया है ना, जो भी ऊपर भगवान जी बैठे हुए हैं उन्होंने एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया। क्या कॉन्सेप्ट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऊपर वाला ने क्या बोला, देखो भाई तुम ऊपर से नहीं लेंगे, ठीक है, हम ऊपर से गिराते हैं तुम पर बिजली। ऊपर से क्या गिराते हैं? बिजली। तो जो एटमॉस्फेयर में नंबर 1 स्टेप 1, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उन दोनों का मिलन हो जाता है भाई, बन जाता है NO, है ना? जो ऊपर वाला है वो बोला कि भाई तुम वो गांच भाई तुम नहीं लोगे नाइट्रोजन तो हम बिजली गिराएंगे। तो जैसे ही बिजली गिराते हैं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है भाई। अरे यार नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हवा में होता है ना ऐसे जैसे ही बिजली गिरता है वो दोनों यम्मा बोल के NO बन जाता है, 2 बैलेंस हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो NO है वो एकदम बढ़िया तरीके से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2। नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ नहीं है, जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है ना? तो कुछ ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो क्या हो जाए? सॉइल में मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो स्टेप 3 करते हैं हम। स्टेप 3 में थोड़ा पंगा है। स्टेप 3 में क्या है भाई? थोड़ा सा पंगा। देखो स्टेप 3 में मैंने देखा कोई बुक में अलग स्टेप है, कुछ बुक में अलग स्टेप है, तो मैंने टोटल 3 स्टेप देखा मैंने इसका। स्टेप 3 जो है वो एक ऐसा था, है ना? NO2 जो है ये तो सब सेम है, यहाँ तक सब सेम है। NO2 जो है वो क्या करता है? वाटर के साथ मिक्स होकर
HNO3 बनाता है, और थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये बनाता है एक रिएक्शन, ठीक है। नंबर बी दूसरा, ये जो NO2 है वो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, HNO3 प्लस, है ना, NO बनाता है। या फिर दूसरा रिएक्शन, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी मिक्स हो जाता है इसमें और बनता है HNO3। ये 3 रिएक्शन है। देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपली बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो क्या हो जाए, सॉइल में मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये कैसे किया जाता है, नंबर फर्स्ट स्टेप है कि लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग होने पर वो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो बोलता है उई अम्मा, तो यहाँ पर NO बन जाता है। और ये जो NO है वो रेडिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है। और ये जो NO2 है वो वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाए। ओ भाई समझे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO, फिर NO और O मिलके NO2, और ये जो NO2 है वो वाटर, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर ज़मीन में मिक्स हो जाता है और वहाँ से प्लांट ले लेता है ऊपर नाइट्रोजन। तो ये जो है मेन कंपाउंड ये है, ये यहाँ से प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, लेकिन ये कंपाउंड से प्लांट नाइट्रोजन ले लेगा, ये कंपाउंड से प्लांट नाइट्रोजन ले लेगा, ये कंपाउंड से प्लांट नाइट्रोजन ले लेगा। तो इसको बोलते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कोई एक स्टेप लिख लेना, तुम्हारे बुक में जो है वही लिखो, है ना। इसी में से कोई एक स्टेप तुम्हारे बुक में भी मेंशन होगा, वही करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये लिख के तुम तीनों का तीनों लिख दो, ना बाबा ना। इसमें से कोई एक स्टेप, तीनों का तीनों करेक्ट है, इनमें से कोई एक स्टेप, ये तो होएगा। देखो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3, बस खत्म। या फिर स्टेप 1, स्टेप 2, ये स्टेप 3 खत्म, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 या फिर ये स्टेप 3 खत्म। अब तीनों का तीनों नहीं लिखना है, इसमें से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। चलो मैं एक और रिएक्शन लिख देता हूँ, मैंने एक बुक में देखा था, डी नंबर, ये गलत है लेकिन ठीक है। ये जो NO2 है वो वाटर के साथ मिक्स होकर HNO3 प्लस HNO3 ऐसा लिखा हुआ था, है ना, कलकत्ता बुक हाउस ऐसा कुछ पब्लिशर था। ये गलत है, डी नंबर गलत है, ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है भाई। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया हूँ। 2 to the 4, 2 4, ये बैलेंस कर लेना है। इसको बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत होएगा, इसको, ये दोनों को दिक्कत होएगा, लेकिन कर देता हूँ। देखो दिक्कत क्यों होगा ना, ऑक्सीजन बहुत सारा, देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एकदम क्रिएट करेगा टेंशन। तो इसको बैलेंस, ये तो इजी है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है ना, प्रोडक्ट एक ही है। लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक, प्रोडक्ट एक ही है, तो इसमें पहले 2 लगा के देखो बैलेंस होता है कि नहीं। तो अब ये भी सोच में आया, ये तो ऐसे करके हो सकता है। इधर 2 लगाओ, हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर 2 करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन का देखो, 2 3 से 6, ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा शायद। 3 करके देखो, हाइड्रोजन 3 हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन हम 3 कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं, 3 करने के लिए मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो 3 भी नहीं होगा। 4 करो, हाइड्रोजन 4 हुआ, हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर 2, नाइट्रोजन 4 हुआ, नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 4, अब ऑक्सीजन 4 3 जो 12, 4 2 8 9 10 11 12, बैलेंस। हाँ देखो ये बैलेंस हो गया। जब भी प्रोडक्ट में एक ही हो ना, तुम 1 2 3 लगाते जाओ, एक ना एक में बैलेंस हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट एक ही है तो उसमें पहले 2 लगाओ और देखो बनता है कि नहीं, फिर 3 लगाओ बनता है कि नहीं, तो हो जाएगा। इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को नहीं लेना है पहले, वरना फिर पागल हो जाएंगे हम लोग। जो सबसे कम प्रेजेंट हो उसको लेना है। सबसे कम कौन है, हाइड्रोजन है क्या, नाइट्रोजन यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर है, बाकी कहीं पर नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन 2 होएगा यहाँ पर। हाँ सर, और ये 2 हो गया। अब नाइट्रोजन, सेकंड लार्जेस्ट नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 3 कर दो। अब ऑक्सीजन का चेक करो, भगवान बैलेंस हो जाए। 3 2 6 7 7 ऑक्सीजन हो गया वो भाई, 3 2 6 7, हाँ बैलेंस है।
ठीक है, तो ऐसे करके तुम ना जब बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ हो है ना ऑप्शन, तो तुम देखना सबसे कम वाला कौन प्रेजेंट है उसको उठा के करना है ना, बाकी जो है वो कर लेना, ट्राई करना। नहीं हो रहा है तो बताओ भाई टेलीग्राम में, काहे बैठे हम इधर में, तुम्हारा प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करने के लिए बैठे इधर में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से करो। थैंक यू गाइस।